मीराबाई श्री कृष्ण भक्ति से राजस्थान समेत पूरे देश के लोग परिचित हैं। कथाओं में वर्णन है कि मीराबाई ने जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति की और अपना संपूर्ण जीवन उनकी भक्ति में समर्पित कर दिया था। कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान से सामने आया है। यहाँ एक 30 साल की युवती ने श्री कृष्ण के रूप में ठाकुर जी से करीब 300 बारातियों की मौजूदगी में रीति रिवाज के साथ शादी की। मंत्रोच्चार और मंगल गीत के बीच अग्नि के 7 फेरे भी लिए और चंदन से अपनी मांग भरी। वहीं विवाह के बाद युवती अब अपने कमरे में ही छोटा सा मंदिर बनाकर ठाकुर जी की मूर्ति की पूजा कर रही है। उनके सामने ही जमीन पर सो रही है। दरअसल ये मामला जयपुर के गोविंदगढ़ के पास नरसिंहपुरा गांव का है। यहाँ रहने वाली 30 साल की पूजा सिंह मंत्रोच्चार और मंगल गीत के बीच सिंदूर की जगह चंदन से ठाकुर जी की ओर से अपनी मांग भरी और हाथ में ठाकुर जी को सिंहासन समेत उठाकर अग्नि के 7 फेरे भी लिए। खबरों की माने तो पुष्प वर्षा से वहाँ का माहौल पूरी तरीके से सुगंधित रहा और विवाह में परिवार के सभी लोग शामिल हुए, लेकिन पूजा के पिता इससे दूर रहे। मुझे बचपन से था कि मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे शादी का शुरू से ही नहीं था कि मैं शादी करूं। बट कुछ टाइम पहले मंदिर में जाना और पंडित जी से मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं भगवान से शादी कर सकती हूँ। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा गया है कि आप विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ विवाह कर सकते हैं। तब मुझे लगा कि भगवान से शादी करना उत्तम रहेगा, तो मैंने भगवान से शादी करके अपने आप को उनको समर्पित किया। इस शादी को लेकर घर वालों ने कोई नाराजगी दी या हाँ, थोड़ी सी समझाइश हुई थी घर में कि समझाया गया मुझे कि किसी लड़के से शादी करना है। और तो मम्मा से जब मैंने कहा तो मम्मा ने कहा कि चलो ठीक है, अगर नहीं करनी है इससे बढ़िया है कि मैं भगवान से शादी कर लूँ। वो हमेशा मेरे पति रहेंगे जिंदगी भर, जब तक जीवन रहेगा। और हिंदू शास्त्रों में तो विवाह विच्छेद का कोई कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ऐसा कि विवाह विच्छेद होता है। तो आजीवन मैं उनको अपना पति स्वीकारती हूँ और शादी के दिन से ही और अपनी मृत्यु तक। जी। दूसरी चीज है कि किस तरह से आपकी शादी हुई, थोड़ा बताएं हमें। शादी जैसे हिंदू रीति रिवाज होते हैं जिसमें संगीत, हल्दी, फेरे, मेहंदी, वो सब कुछ हुआ और काफ़ी धूमधाम से हुआ। मेरी इच्छा थी कि जैसे और लोगों की शादी होती है वैसे ही मेरी भगवान के साथ शादी हो, पूरी रस्में और रिवाजों के साथ। जी पूरी रस्में। तो कैसा लगा मैम आपको? सकते हैं अभी भी मेहंदी उतरी नहीं है मेरी मेहंदी। और मैंने भगवान से जब शादी करते हैं तो चंदन का सिंदूर होता है, तो मैंने चंदन का सिंदूर लगाया है और जिंदगी भर ये करूंगी, मैं उनके नाम का श्रृंगार करूंगी। इसके अलावा पूजा ने बताया कि उन्होंने अपने ननिहाल में तुलसी विवाह देखा है। उसी वक्त से उनके मन में श्री कृष्ण के रूपी ठाकुर जी को लेकर आसक्ति बढ़ी, जिसके बाद उन्होंने ठाकुर जी से विवाह करने का ठान लिया। इस घटना के बाद पूजा ने परिवार के एक पंडित से इस बारे में जानकारी भी ली, जिस पर पंडित जी ने हरी झंडी देते हुए मीराबाई की श्री कृष्ण भक्ति की कथा सुनाई और कहा कि ऐसा हो सकता है। देखो, हमारे प्राचीन काल से विष्णु प्रतिमा विवाह को बताया गया है और समय समय पर हमारे बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं और हम भी ये प्रकरण अब जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलेगा। इसमें जन्मपत्री में कोई दोष हो तो भी करवा सकते हैं। यदि कोई समर्पित होना चाहता हो भगवान को तो वो भी ये शादी कर सकता है। तो हमने लौकिकता में जो विधि विधान से शादियाँ होती है वैसे हमने शादी संपन्न करवाई। उसमें हमने बान, साकड़ी, पीले चावल आदि जो भी कर्म हैं संस्कारों के वो हमने सुचारू रूप से और सनातन धर्म में शास्त्रोक्त विधि से हमने ये काम करवाया। उसमें बड़ी अड़चलें आई, ग्रामीण अड़चलें भी थी, बाहर की अड़चलें भी थी, लेकिन हमने उनको नज़रअंदाज करते हुए ठाकुर जी से यह विवाह संपन्न करवाया और इससे सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं और हमारे धर्म को बढ़ावा मिलता है। पूजा के मुताबिक कॉलेज खत्म होते ही घर वाले शादी के लिए लड़का देखने लगे थे। इस दौरान पूजा ने ठाकुर जी से विवाह की बात मां को बताई, जिसे सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। वहीं पूजा के विचार जानकर पूजा के पिता नाराज हो गए। हालांकि मां ने ऐतराज के बाद बेटी की इच्छा को समर्थन देते हुए विवाह कराने में हामी भर दी।
मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने पहली बार कहा कि मैं विष्णु भगवान से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। मैंने कहा कर सकती है तू शादी। तो मेरे ऐसा शादी किस तरह से की आपने फिर? शादी वैसे पूरे रीति रिवाज से जैसे होती है वैसे ही पूरे रीति रिवाज से शादी की है हमने, धूमधाम से शादी की है। कितने दिन का फंक्शन रहा आपने? 4 दिन का फंक्शन रहा। 4 दिन का फंक्शन जी। रहा, पूरी रीति रिवाजों के साथ? जी हाँ, पूरी लगभग रीति कितना रिवाज। खर्चा आया आपने शादी में? लगभग 2 लाख का खर्चा आ गया। लगभग 2 लाख। आपको बता दें, पूजा का विवाह बड़ी धूमधाम से 8 दिसंबर को ठाकुर जी के साथ कराया गया। पिता के शादी में मौजूद ना होने के कारण पूजा की मां ने ही सारी रस्में निभाई। वहीं शादी के बाद पूजा का मानना है कि उसने अब परमेश्वर को पति के रूप में मान लिया है और वो आजीवन सुहागन रहेंगी।